हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि पर कावड़ यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से परिपूर्ण परंपरा मानी जाती है। यह एक धार्मिक यात्रा है जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को कावड़ यात्रा कहा जाता है। चलिए जानते हैं कावड़ यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। कावड़ एक विशेष प्रकार का लकड़ी या बांस का बना यंत्र होता है जिसके दोनों सिरों पर कलश, घड़े या पात्र में गंगा जल रखा जाता है। श्रद्धालु इसे अपने कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कावड़ क्यों लाते हैं ये बता देता हूँ। भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा। सावन माह भगवान शिव को अर्पण करने का महीना माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को वरदान देते हैं। श्रद्धा व आस्था की अभिव्यक्ति। कावड़ यात्रा भक्तों द्वारा अपनी श्रद्धा और समर्पण दिखाने का एक माध्यम है। पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति। यह भी मान्यता है कि कावड़ यात्रा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसका इतिहास और आरंभ, जो उत्पत्ति हुई है उससे जुड़ी कुछ जानकारी दे देता हूँ। कावड़ यात्रा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। दो प्रमुख कथाएं हैं जो इसकी शुरुआत से जुड़ी मानी जाती हैं। पहली, रावण की कथा। मान्यता है कि लंका का राजा रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, हर साल हिमालय से गंगा जल लाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करता था। उसने एक बार गंगा जल को कावड़ में भरकर लंका ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। इसी से कावड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, समुद्र मंथन और शिव जल अभिषेक। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया। तब सभी देवताओं ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया ताकि विष का प्रभाव कम हो। इसी कारण आज भी श्रावण में, जो सावन का महीना होता है, उसमें शिव पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है। कावड़ का धार्मिक महत्व। भगवान शिव का प्रिय जल। गंगा जल को शिव का प्रिय जल माना जाता है। यह मास स्वयं भगवान शिव को समर्पित है और इसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। बिना जूता चप्पल के कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर जल लाना भक्ति की पराकाष्ठा मानी जाती है। कब होती है कावड़ यात्रा बता देता हूँ। श्रावण मास, जुलाई अगस्त के दौरान यह यात्रा की जाती है। श्रावण की शिवरात्रि से पहले गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा होती है। कावड़ यात्रा विशेष रूप से सावन मास की त्रयोदशी से शिवरात्रि तक की जाती है। एक कथा के अनुसार एक बार धरती पर पाप बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य सावन में गंगा जल लाकर जल अभिषेक करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। कावड़ यात्रा के नियम। नंगे पांव यात्रा। कावड़िए यात्रा के दौरान चप्पल जूते नहीं पहनते। शुद्ध आचरण। मांस, मदिरा, झूठ, क्रोध, अपवित्रता से बचना होता है। दोस्तों, अगर आप नंगे पांव नहीं चल सकें तो दोस्तों आप चप्पल का भी यूज कर सकते हैं। जल नहीं गिराना। गंगा जल गिरना अशुभ माना जाता है। कावड़ जमीन पर ना रखें। यात्रा के दौरान कावड़ को जमीन पर रखने की मनाही होती है। पांचवा, व्रत और ब्रह्मचर्य पालन। कई भक्त व्रत रखते हैं और संयम का पालन करते हैं। छठा, बोल बम के नारे। पूरे रास्ते बोल बम, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं। जो इसके प्रमुख स्थान है कावड़ यात्रा के, वो बता देता हूँ। हरिद्वार सबसे प्रमुख कावड़ यात्रा का केंद्र है। गंगोत्री और गोमुख, अधिक पुण्य के लिए यहाँ से जल लाया जाता है। सुल्तानगंज गंज बिहार। सुल्तानगंज बिहार से भी देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कावड़ यात्रा होती है। इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर आदि से भी श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। सादी कावड़।
साधारण बांस की कावड़ पैदल यात्रा। दूसरी होती है डाक कावड़, विशेष प्रकार की कावड़ जिसमें गंगा जल लेकर दौड़ते हैं और बहुत तेज गति से शिवालय तक पहुंचते हैं। तीसरी खड़ा कावड़, इसे कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। चौथी सांकेतिक प्रतीकात्मक कावड़, छोटे जल पात्रों से की जाती है। कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, भक्ति और संयम का अनूठा संगम है। यह भक्तों को न केवल भगवान शिव से जोड़ता है बल्कि समाज और संस्कृति से भी गहराई से जोड़ता है। श्रद्धालुओं की यह यात्रा एक प्रेरणा है कि भक्ति में यदि समर्पण है तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कावड़ यात्रा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। दोस्तों, कावड़ यात्रा अगर आप लाते हैं, भगवान शिव का नाम लेकर पूरी श्रद्धा से लाएं। मन में ऐसे वैसे विचार ना रखें दोस्तों। पूरा जो वो समय है आपका, पूरा समर्पण कर दे आप भगवान शिव को। जितनी श्रद्धा दिखाएं अच्छा है दोस्तों। अपने पूरे श्रद्धा भाव से कावड़ यात्रा को लेके आए, किसी के दिखावे में ना लेके आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कावड़ यात्रा से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? मैंने पूरी जो कावड़ यात्रा से संबंधित बातें हैं कवर करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कावड़ यात्रा के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कावड़ यात्रा के बारे में कहे या पूछ सकते हैं। वरना बम बम बोले या जय भोले या ओम नमः शिवाय ऐसा लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।